हेलो फ्रेंड्स, कैसे सब। तो यहाँ देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर 31 क्या बोल रहा है। गिवन दैट द सेट जेड ऑफ इंटीजर्स, जेड जो है इंटीजर कोई जो है ना डिनोट करता है, आपको भी पता है। उसके बाद आगे देखिए, फॉर्म द ग्रुप ऑफ अंडर द बाइनरी ऑपरेशन स्टार। स्टार एक ऑपरेशन है, ए स्टार बी इज इक्वल टू है ए प्लस बी प्लस वन, जहाँ पे ए बी जेड से बिलोंग करते हैं, मतलब इंटीजर से बिलोंग करते हैं। इन्वर्स निकालना है -2 का इन द ग्रुप। -2 का इन्वर्स निकालना है, तो यहाँ देखिए किसी का भी इन्वर्स निकालना होता है ए इंटू ए इन्वर्स, तो वो क्या आता है, आइडेंटिटी आता है। अगर किसी को उसके इन्वर्स से मल्टीप्लाई करवा दिया जाए, डॉट प्रोडक्ट करवा दी जाए, तो आइडेंटिटी आता है। तो यहाँ हमें आइडेंटिटी फाइंड आउट करना बहुत ज़रूरी है सबसे पहले, क्योंकि हमारे पास ए तो है ही, आइडेंटिटी आ जाएगा तो ए का इन्वर्स हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना। तो -2 का हमने फाइंड आउट करना है, पहले तो ये ध्यान में रखना है। तो सबसे पहले ए की आइडेंटिटी हम देखते हैं। ए पे ऑपरेशन लगाएंगे, ए इंटू आइडेंटिटी, तो क्या आना चाहिए, यहाँ देखिए ए ही आना चाहिए आइडेंटिटी के साथ। आइडेंटिटी क्या होता है, आइडेंटिटी के साथ कोई भी चीज़ मल्टीप्लाई करवाते हैं तो वो सेम चीज़ आती है ना। अब यहाँ पे आइडेंटिटी हम निकालेंगे। ये है मेरा अब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा का क्वेश्चन, ठीक है, मॉडर्न अलजेब्रा भी जिसे बोलते हैं। तो यहाँ पे आइडेंटिटी हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे सिंपल हमारा पहले देखिए ए स्टार ई लगाया, तो इस ऑपरेशन से वो क्या हो गया, ए प्लस बी प्लस वन, मतलब ए प्लस ई प्लस वन इज इक्वल टू ए से ए कैंसिल, ई इज इक्वल टू -1। आइडेंटिटी मेरा आ गया -1। अब मैं ये चीज़ निकाल सकता हूँ, -2 का हमने इन्वर्स निकालना है, मतलब ए पे ऑपरेशन लगाएंगे, उसका इन्वर्स साथ में क्या आएगा, आइडेंटिटी। किसी को भी उसके इन्वर्स से साथ मल्टीप्लाई करते हैं तो आइडेंटिटी आता है। आइडेंटिटी मेरा -1 है। इन दोनों पे जब मैंने ऑपरेशन लगाया ए और ए का इन्वर्स पे, तो यहाँ पे मेरे पास क्या बनेगा, ए प्लस बी प्लस वन है ऑपरेशन, तो ए प्लस ए का इन्वर्स प्लस 1 इज इक्वल टू आइडेंटिटी -1 हो गया। तो सिंपल है, ए का इन्वर्स मेरे पास क्या आ गया, -2 -2 -a। अब ए इन्वर्स निकाला किसका जा रहा है, ए इज इक्वल टू किसका, -2 है, -2 का इन्वर्स मुझे निकालना है। तो यहाँ पे वो वैल्यू पुट कर दूंगा, ए का इन्वर्स मतलब -2 का इन्वर्स इज इक्वल टू -2 माइनस ए क्या है, -2 तो प्लस हो जाएगा तो 0 आ जाएगा। आंसर मेरा आ गया डी, ऑप्शन नंबर डी 0, ठीक है। लेट एक्स एंड वाई बी रियल नंबर। एक्स और वाई रियल नंबर हैं, कोई भी हो सकते हैं। तो वाई इज इक्वल टू 1/x है, तो यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत क्या है, वाई इज इक्वल टू क्या है 1/x, जहाँ x 0 नहीं है, और वाई इज ये वाला जो है वाई इज इक्वल टू -x है। तो सबसे पहले इसके मैं टुकड़े बना रहा हूँ। x के क्या बनने वाले हैं, जैसे मान लीजिए मैं x को यहाँ पे कोई भी 2 टुकड़े ऐसे बनेंगे, ऐसे बनेंगे, ऐसे अलग अलग चलता रहेगा आगे। ये जब बनेंगे, जब x को मैं 1 पुट कर रहा हूँ, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, x को 1 पुट करूँगा तो y 1/1 आ जाएगा, क्योंकि, और यहाँ पे x को मैं 2 पुट कर रहा हूँ, जब 2 इंटू 1/2 आ जाएगा, क्योंकि y क्या है 1/x है। ऐसे ही यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा 3 और 1/3, 3 और 1/3 ऐसे चलता रहेगा। और यहाँ पे y अगर मैं देखूँ तो y इज इक्वल टू -x है, तो x जब 1 पुट करूँगा तो -1 आएगा, 2 पुट करूँगा तो -2 आएगा, 3 पुट करूँगा तो -3 आएगा, ऐसे चलता रहेगा। तो ऊपर वाले में कहीं भी जो रेंज है, ये डोमेन होता है, ये रेंज होती है, कहीं भी रेंज में माइनस है नहीं है। और यहाँ पे 1 है 1 है, 2 है 2 है, बट सेम तो नहीं बना ना, उनमें से इंटरसेक्शन तो कुछ नहीं आएगा ना। तो x इंटरसेक्शन अगर y अगर देखें तो कुछ भी नहीं आएगा, फाई आएगा, है ना। तो इंटरसेक्शन x है नहीं है, इंटरसेक्शन y है नहीं है, यूनियन x है, ये भी नहीं बन सकता क्योंकि दोनों ही अलग अलग हैं, x में नहीं जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जी कोई दिया हुआ डोमेन और रेंज दी हुई है, इज ए फंक्शन डिस्क्राइब जी एक्स इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी है, देन व्हाट वैल्यू शुड बी असाइन ए एंड बी। तो यहाँ पे हम पहले 1 ले रहे हैं, 1 को देखते हैं, जी एक्स इज इक्वल टू क्या है ए एक्स प्लस बी, 1 पुट करते हैं, तो यहाँ पे मेरा क्या आ जाएगा, ए इंटू 1 प्लस बी, ठीक है, मतलब a प्लस बी आ गया। a प्लस बी क्या आ गया, 1 पुट किया, x को 1 पुट किया, तो रेंज मेरी क्या है 1 है, तो मेरी रेंज क्या है 1 है। ऐसे ही जब मैंने 2 और 3 पुट किया, 2 और 3 पुट किया, तो 2 पुट करूंगा x को, तो 2a
प्लस बी आएगा और रेंज क्या है मेरी 3 है। तो यहाँ से ये इक्वेशन और ये इक्वेशन से दोनों हम देख सकते हैं कि ऑप्शन में डायरेक्ट देख लो 1 1 है, 1 + 1 2 होएगा तो 1 नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट तो वैसे ही इनकरेक्ट हो गया। 1 और -2 इधर वाले में पुट करो, 1 - 2 -1 होगा, तो ये तो 1 है, ये भी इनकरेक्ट हो गया। लास्ट वाला देखो -2 और -1 इन इसमें पुट करो a + b में, ये भी नहीं हो सकता, तो डायरेक्ट ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। दोनों में पुट करो, 2 - 1 1 आ रहा है, यहाँ पे पुट करो 4 - 1 3 आ रहा है, तो सिलेक्ट हो गया। If a and b are positive integer such that a² - b² is a prime number, then a² - b² क्या आएगा? तो यहाँ देखिए ये पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे मान लीजिए 5 और 3 मैंने मान लिए, तो 5 का स्क्वायर -3 का स्क्वायर क्या होता है? 25 - 9, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 25 - 9 अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे मेरा आ जाएगा 16, ठीक है। वो प्राइम है नहीं है, इसका मतलब हमें कुछ और मानना पड़ेगा। हमने मान लिया 3 और 2, तो 3 तिया 3 का स्क्वायर -2 का स्क्वायर, क्योंकि a का स्क्वायर -b का स्क्वायर है ना, तो 9 - 4 5 आ रहा है, वो प्राइम है, बिल्कुल है, क्योंकि प्राइम स्टार्ट होते हैं 2 से, 2 3 5 7 11 13 ऐसे होते हैं। और a² - b² क्या और बनने वाला है? अगर हम देखें a - b बनेगा 3 - 2, क्योंकि a और b हमने क्या लिए हैं? a और b 3 और 2, 3 - 2 1 होता है, ये तो नहीं बन सकता। a + b बन सकता है, 3 + 2 5 बिल्कुल बन सकता है, 5 आ गया, तो ऑप्शन नंबर बी सिलेक्ट हो गया। कुछ लोग बोलते हैं कि कुछ और हम जो है एग्जांपल लेंगे तो ये भी सेटिस्फाई कर सकता है, ये भी, तो हमें कंट्राडिक्शन ही तो लेनी होती है ना। कंट्राडिक्शन में सारे ऑप्शन काट दो, a × b 2 × 3 6 3 × 2 6 आ जाएगा, तो ये भी कट जाएगा और ये भी कट जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बचेगा। द वैल्यू ऑफ x सेटिस्फाइंग 150x = 35 mod 31, ये मैंने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के अंदर जो है नंबर थ्योरी करवाई थी, ठीक है, या मॉडर्न अलजेब्रा के अंदर, उसके अंदर मैंने फरमाट थ्योरम, विल्सन थ्योरम, कॉन्ग्रुएंट मॉडलों वाले चाइनीज रिमाइंडर थ्योरम सब करवाया था, उसके अंदर से ये क्वेश्चन लिया गया। तो यहाँ पे सिंपली क्या होता है कि 150x = mod 31, इसका सीधा मतलब ये होता है कि 150x - 35 इधर आके 31 से डिवाइड होना चाहिए, पूरा डिवाइड होना चाहिए। कहने का मतलब रिमाइंडर उसका 0 आना चाहिए, रिमाइंडर 0। तो x की वैल्यू क्या ऐसी हो सकती है? चुपचाप 14 पुट करो, ठीक है, 14 पुट करोगे, वो सेटिस्फाई नहीं करेगी, आप करके देख लेना, वो सेटिस्फाई नहीं करेगी। ऐसे ही अलग अलग वैल्यू जो है ना आप पुट करते रहो, आपको पता चल जाएगा कि कौन सी वैल्यू जो है ना सेटिस्फाई कर रही है। तो 22 भी नहीं करेगी, 24 करेगी, 150 × 24 - 35 / 31। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो मेरा आ जाएगा 3565 / 31, ये कटेगा डायरेक्ट 115 पे, मतलब अगर मैं देखूँ रिमाइंडर क्या है वो 0, ठीक है, डायरेक्ट पूरा कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ a = ABC है, b = इतना है, c = इतना है, तो ये तो कुछ भी नहीं है, सेट रिलेशन फंक्शन वाला ही है कि a - b पहले निकाल लो। a में जो भी एलिमेंट है वो रहेंगे, b में जो भी हैं कॉमन वो कट जाएंगे, तो एक तो b कॉमन है, एक c कॉमन है, कट गए, तो सिर्फ एक रह गया a। उसके बाद b ये वाला आ गया, b इंटरसेक्शन c, इन दोनों में कॉमन कौन से हैं? एक a कॉमन है, नहीं है, c d कॉमन है दोनों में, c और d। तो यहाँ पे हमारे पास a - b इंटू में b क्रॉस क्या आ जाएगा? b इंटरसेक्शन c। तो a का c के साथ आएगा पहले और a का d के साथ बनेगा, ठीक है। इसमें तो कुछ सोचने वाली बात ही नहीं थी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। इफ f फंक्शन x से x जा रहा है, डिफाइंड बाय fx = मॉडुलस ऑफ x है, देन मेरा क्या आएगा? देखिए x जब मॉडुलस ऑफ x होता है तो आपको पता है क्या आता है, एक बार प्लस का x, एक बार माइनस का x। जब x मेरा लेस देन 0 होता है, सॉरी ग्रेटर देन 0 होता है, और जब मेरा x लेस देन 0 होता है ना। तो यहाँ पे ये कंटिन्यूस फंक्शन ही बन रहा, क्योंकि अगर हम देखें तो लेफ्ट लिमिट और राइट लिमिट अगर मॉडुलस ऑफ x की देखें तो वो जो है ना कोई भी इंटीजर पे जो है 0 पे, x टेंड्स टू 0 पे जो है ना सेटिस्फाई नहीं करेगी, कोई कंटिन्यूस फंक्शन नहीं बनेगा, ना ही डिफरेंशिएबल फंक्शन बनने वाला है ना। तो यहाँ पे मेरा बनने क्या वाला है, तो अगर वो कंटिन्यूस ही नहीं है, डिफरेंशिएबल ही नहीं है, तो उसका
इन्वर्स तो एग्जिस्ट करने का मतलब ही नहीं बना, है ना। तो कभी भी ये जो मॉडुलस फंक्शन होते हैं, ठीक है, ये कभी भी ना तो 1 1 होते हैं ना ही ऑन टू होते हैं, नॉट 1 1 नोट ऑन टू, ठीक है। ये वैसे पहले हम काफ़ी सारे इस टाइप के क्वेश्चन कर चुके हैं कि ना तो 1 1 होते हैं ना तो ऑन टू होते हैं, क्योंकि -1 इज इक्वल टू 1 का मॉडुलस सेम आ रहा है दोनों, ठीक है। तो 1 1 नहीं बनेगा, ऑन टू भी नहीं बनेगा, तो इसका मतलब इन्वर्स भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। फॉर एनी टू सेट ए एंड बी द वैल्यू ऑफ द सेट ए इंटरसेक्शन ए यूनियन बी सारे का कॉम्प्लीमेंट क्या आएगा। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट अगर हम देखें तो हम कैसे लेते थे, ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन इंटरसेक्शन बन जाएगा बी का कॉम्प्लीमेंट। तो अब हम देखें स्टेटमेंट को, ए इंटरसेक्शन, ये मेरा क्या आ जाएगा, ए का कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन, ठीक है, ये बना मेरा ए इंटरसेक्शन ए का कॉम्प्लीमेंट, ये इसके साथ आ जाएगा और ये इसके साथ चला जाएगा, इंटरसेक्शन ए बी का कॉम्प्लीमेंट। ए का ए के साथ कॉम्प्लीमेंट, देखिए ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, ये ए है, सॉरी वेक्टर नहीं सेट, मतलब ये सेट है। तो यहाँ पे ए का कॉम्प्लीमेंट क्या बनने वाला है, बाहर वाला सारा जो है ए के साथ उसका इंटरसेक्शन क्या आएगा, सिंपल बात है फाई आने वाला है, ठीक है। अब यहाँ देखिए ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट, ए जो है उसके साथ इंटरसेक्शन है बी का कॉम्प्लीमेंट, जो बी है ये वाला सारा उसका कॉम्प्लीमेंट, मतलब इस सारे को छोड़ दो, इसका कॉम्प्लीमेंट ये सारा बचा, ठीक है, ये वाला सारा का सारा, उसके साथ ए का इंटरसेक्शन तो अकेला क्या आ जाएगा मेरा, सिर्फ ए ही आ जाएगा, समझ रहे हो ना। बी का जो कॉम्प्लीमेंट है वो ए नहीं आ जाएगा, बी का जो कॉम्प्लीमेंट है उसके साथ ए का इंटरसेक्शन करना है, ये वाला पार्ट आ जाएगा। ये वाला पार्ट क्या बोलते हैं उसे, ए माइनस बी, सिर्फ ये वाला आ जाएगा ए माइनस बी। फाई का किसी के साथ भी इंटरसेक्शन करेंगे तो फाई आएगा, क्योंकि फाई तो नल सेट है, कुछ भी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। इफ एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ये सारा दिया हुआ है रियल फंक्शन, एफ ऑफ F2 हमने पुट करना है। पहले F2 पुट करते हैं, 2 + 1 अपॉन में 2 - 1 जो स्टेटमेंट दी हुई है 3 आ गया। एफ ऑफ 2 पुट करते हैं, तो यहाँ पे नेक्स्ट अगर हम देखें, अब हमें मतलब कि ये जो F2 की वैल्यू पुट करनी है वो है 3, इसका मतलब हमें क्या निकालना है, F3 निकालना है। तो 3 + 1 3 - 1 2 हो गया, 4/2 तो 2 आ गया। फिर से मुझे F ऑफ 2 पुट करना है, ठीक है। इसका मतलब क्या है, F ऑफ F2 क्या है, 2 है, तो डायरेक्ट मैं क्या पुट कर दूंगा, F2 पुट करोगे, फिर से 2 + 1 2 - 1 3, मेरा आंसर आएगा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। If A, B and C belongs to N, which one of the following is not true? अब देखिए वैसे तो ये एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में इस टाइप की प्रॉपर्टीज़ हैं, ठीक है, A/B, A/C, A/B नहीं है ये, क्योंकि ये बड़ा जो डंडा इस टाइप से लगा होता है ना, इसका मतलब ये होता है कि B मतलब कहने का ये A डिवाइड कर रहा है B को एंड C डिवाइड कर रहा है A को, ये उल्टा होता है। देन B + C जो है A डिवाइड करेगा B + C को। यहाँ पे हम कुछ एग्जाम्पल मान रहे हैं, A = 1, B = 2, C = 3। कुछ कंट्राडिक्शन करके देखते हैं। तो पहले में जब मैं पुट करता हूँ, यहाँ देखिए B पुट करूँगा 2 से 1 डिवाइड हो रहा है, 3 से 1 डिवाइड हो रहा है, B + C 2 3 5 आ जाएगा, 5 1 डिवाइड कर रहा है, उसको कर रहा है, बिल्कुल सेटिस्फाई हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, ये भी इसमें पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, इसमें पुट करोगे तो ये भी सेटिस्फाई हो रहा है, करके देख लो चाहे तो। मतलब 2 1 से डिवाइड करेगा एंड 3 भी 2 को डिवाइड करेगा। यहाँ पे ये चीज़ सेटिस्फाई नहीं हो रही, क्योंकि C जो है 2 डिवाइड नहीं कर रहा C को, तो यहाँ पे कंट्राडिक्शन आ गया। तो मतलब ये कंडीशन होल्ड नहीं होगी एक बार, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, ये वाला। तो B अगर हम देखें, B है 2, ये डिवाइड कर रहा है, C 3 भी डिवाइड कर रहा है बिल्कुल, तो यहाँ पे 3B कोई भी, मतलब 3B + 2C कुछ भी हो, नीचे तो A ही है ना, 1 तो हमेशा हर किसी को डिवाइड करता ही है, तो ये दोनों ट्रू हैं। अब हम चलते हैं यहाँ पे,
बी पे, बी और सी में से देखना है कौन सा गलत है कौन सा सही है। अब इसको जब देखते हैं मैं बी प्लस सी क्या आ जाएगा मेरा 5 1 को डिवाइड कर रहा है। इसका मतलब ये कोई ज़रूरी नहीं है कि 1 2 को डिवाइड करेगा एंड सी ए को डिवाइड करेगा। सी मतलब 3 भी 3 जो है ना 1 को डिवाइड करेगा, क्योंकि यहाँ पे ना ये उल्टी प्रॉपर्टी ली गई है। मतलब बी प्लस सी डिवाइड कर रहा है ए को, तो ये प्रॉपर्टी होल्ड करेगी। ये वैसे तो ये मतलब ये वाली होल्ड कर गई है, बट यहाँ पे अगर मैं कुछ स्टेटमेंट चेंज करता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए सी की जगह मैंने 5 ले लिया, 5 ले लिया होता तो बी मेरा यहाँ पे क्या आता, ए इज इक्वल टू 1 है, बी इज इक्वल टू 2 है, सी इज इक्वल टू 5 है। तो बी प्लस सी करना है मुझे। बी प्लस सी क्या हो जाएगा मेरा 7 जो है 1। यहाँ पे भी हमें थोड़ा सा और चेंजेस करना पड़ेगा कंट्राडिक्शन के लिए। 2 ले लिया मैंने, ठीक है, 2 3 5 ले लेते हैं, ठीक है, 2 3 5 2 3 5 ले लिया मैंने। तो यहाँ पे मेरे पास क्या आ जाएगा, वो क्या बोल रहा है, बी प्लस सी, ए डिवाइड करे उसको, बी प्लस सी मेरे पास 8 हो गया, 8 को 2 डिवाइड करेगा तो 4 आएगा, है ना, 4 आ गया, बिल्कुल सेटिस्फाई है। तो इसका मतलब बी ए को डिवाइड करेगा एंड ए डिवाइड करेगा सी को। बी का अगर हम देखें, बी मेरा है 3 को 2 डिवाइड कर रहा है, बिल्कुल भी नहीं कर रहा, ठीक है ना, क्योंकि नेचुरल नंबर में जाना चाहिए। और सी अगर हम देखें 5 और 2 ये भी डिवाइड नहीं कर रहा, इसका मतलब ये रॉन्ग हो गया, है ना। अब जो है इसके लिए अगर मैं देखूं, मतलब ये एग्जाम्पल मेरा सही मिला, ये हमें एक्सपेरिमेंट करके देखने पड़ेंगे कौन सा एग्जाम्पल ऐसा है जिससे हम कंट्राडिक्शन कर सकते हैं। तो 2 3 5 से अब ये वाले एक्सपेरिमेंट आपको करने पड़ेंगे। तो इसको मैं यहाँ से हटा रहा हूँ। अब ये एक्सपेरिमेंट जो आपको करने हैं 2 3 5 से करने हैं। ए इज इक्वल टू 2, बी इज इक्वल टू 3, सी इज इक्वल टू 5, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं ये एक्सपेरिमेंट करूँ तो बी डिवाइड कर रहा है ए को, ठीक है, बी डिवाइड कर रहा है ए को, 3 डिवाइड कर रहा है 2 को, तो पहले ही कंडीशन होल्ड नहीं हो रही। इसका मतलब क्या है, हमें कुछ और एग्जाम्पल लेने पड़ेंगे, क्योंकि ये दोनों तो वो बोल रहा है कि डिवाइड कर रहे हैं, इम्प्लाइज ये है, ठीक है ना। तो इसका मतलब ये एग्जाम्पल इसमें सेट नहीं बैठ रहा, ठीक है। तो यहाँ पे एग्जाम्पल चेंज करने की नीड थी, तो यहाँ पे एग्जाम्पल वही चलेगा 1 2 और 3 वाला, ठीक है। कहने का मतलब यही है कि सही करके दिखाना है, क्योंकि यहाँ पे उल्टा क्वेश्चन उल्टा है, नॉट ट्रू। तो जितनी कोशिश हो सकती है हमें कंट्राडिक्शन से उसे प्रूव करके दिखाना है कि ये सही है। 1 2 3 से देखें तो फर्स्ट वाला सही है, डी भी सही है, सी सही नहीं है ना, सी सही नहीं था, सी भी सही था शायद, मे भी, 1 मिनट में देख लेता हूँ फिर भी, सी बी, हाँ 1 मिनट, सी के लिए भी अलग से कोई एग्जांपल लेना पड़ेगा, क्योंकि इसमें क्या है, स्टार्टिंग में बी डिवाइड कर रहा है ए को, बी डिवाइड कर रहा है ए को, मान लीजिए मैंने ए इज इक्वल टू 1 ले लिया, बी इज इक्वल टू 2 ले लिया, बी डिवाइड कर रहा है ए को, सी मुझे ऐसा कुछ लेना पड़ेगा कि बी डिवाइड करेगा सी को, बी डिवाइड करेगा सी को, तो मतलब मैंने 4 ले लिया। तो अब इस एग्जाम्पल को हम सेटिस्फाई करके देखते हैं कि बी डिवाइड कर रहा है ए को, 2 डिवाइड कर रहा है 1 को, बिल्कुल सही है, ठीक है, 4 डिवाइड कर रहा है 2 को, बिल्कुल सही है। तो ए सी डिवाइड करेगा सी, मतलब 4 डिवाइड करेगा, ये भी बिल्कुल सही है, तो ये भी करेक्ट हो गया, है ना। तो ये मैंने करेक्ट निकाल लिया, बट बी कभी भी करेक्ट नहीं हो रहा, कैसे भी करके देख लो, चाहे कोई भी एग्जांपल ले लो। इसका मतलब क्या हुआ, बी जो है इनकरेक्ट है, यही मेरा आंसर आने वाला है ना, क्योंकि नॉट ट्रू पूछा था, यही मेरा आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ऑफ एस इज इक्वल टू इतना है और इंटीजर्स, तो आप बताइए कितने वो बनेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने आने वाले हैं। तो यहाँ देखिए 2a² प्लस 3b² इज इक्वल टू 35 है। तो यहाँ पे आपको एक्सपेरिमेंट करने पड़ेंगे, ए को कुछ ना कुछ पुट करके, जैसे मैं पुट कर रहा हूँ, ए को कुछ भी पुट करिए, 2 वैल्यू आएंगी, क्योंकि स्केयर के अंदर है, यहाँ भी स्केयर के अंदर है, तो ए की वैल्यू ±1 पुट कर रहा हूँ। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा टोटल, 2 उधर जाके 33 हो जाएगा, 3 से डिवाइड होकर 33 हो जाएगा, 20 इज इक्वल टू 11 आ जाएगा। तो यहाँ पे b इज इक्वल टू क्या आ गया, ±√11। तो रूट की वैल्यू तो हमें लेनी नहीं है, इंटीजर्स के अंदर लेना है, तो ये तो नेगलेक्ट कर दो। a इज इक्वल टू ±2 पुट करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 उधर जाके 35 -8 हो जाएगा, 27 बच जाएगा, 3 से डिवाइड होगा, 3 3 होते 27, 9 आ जाएगा। तो b² इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 9। इसका मतलब b इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ±3,
ठीक है। ए इज इक्वल टू +-2 है तो बी इज इक्वल टू +-3। ऐसे ही ए इज इक्वल टू +-3 पुट करेंगे तो वो भी सेटिस्फाई नहीं करेगा। ए इज इक्वल टू +-4 करोगे तो यहाँ पे बी इज इक्वल टू +-1 बनेगा। तो मेनली अगर मैं देखूँ तो ये मेरे टुकड़े बन रहे हैं, एक तो ये वाला, ठीक है, एक ये वाला। तो यहाँ पे मेरे कितने बन गए, जब मेरा 2 है तो 3 भी आ सकता है, -2 है -3 भी आ सकता है, -2 है 3 भी आ सकता है, और 2 है तो -3। इन ए और बी से 4 टुकड़े बन गए। ऐसे ही 4 इसके बनेंगे। 4 है तो 1 भी आ सकता है, -4 है तो -1 भी आ सकता है, -4 1 आ सकता है, और 4 -1 आ सकता है। सॉरी, ये तो ले लिया ना मैंने, दोनों माइनस के ले लो। तो ये मेरे टोटल 8 टुकड़े बने, 8 इसमें एलिमेंट आएंगे। ऑप्शन नंबर फर्स्ट करेक्ट है। तो चलिए नेक्स्ट जो भी क्वेश्चन होंगे हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।